आज हम धातु बंध के सिद्धांत थ्योरी ऑफ मेटलिक बॉन्ड पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे धातु बंध में धातु धातु के बीच में बॉन्ड बनता है, जैसे कि मैग्नीज मैग्नीज में बन सकता है, कॉपर मैग्नीज में बन सकता है, या आयरन मैग्नीज में बन सकता है कि दो धातुओं के बीच में या एक ही प्रकार के धातुओं के बीच में इस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं जिसको धात्विक बॉन्ड कहते हैं। तो धात्विक बॉन्ड को समझने के लिए धात्विक बंध के सिद्धांत की व्याख्या हम यहाँ करेंगे। धातुओं के अंदर एक विशिष्ट गुणों को भलीभांति से विचार करने पर हम पाते हैं कि धातुओं में परमाणु का बंधन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन विस्थापित रह सकें। इसके अलावा बंध सिद्धांत से भिन्न भिन्न धातुओं के अलग अलग गुणों की व्याख्या भी आसानी से हो जाती है। बंध सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनों के अस्थानीकृत के अलावा यह भी समझा जा सके कि विभिन्न धातुओं के क्वथनांक, गलनांक, प्राणकरण की ऊष्मा आदि भिन्न क्यों है। तो इसके लिए क्या है, धात्विक बंध के विभिन्न पहलुओं के आधार पर निम्न सिद्धांत द्वारा समझाया गया इसको। एक इसका प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ओल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए कि धातु किस प्रकार से धातु से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई थी जो प्राचीन मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार धातुओं के बीच में घूमता रहता है, फ्री रहता है इलेक्ट्रॉन। 19वीं शताब्दी में ये थ्योरी दी गई थी। तब परमाणु के ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कणों की उपस्थिति की जानकारी तो थी, लेकिन इस कणों की प्रकृति तथा व्यवस्था की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। डूडे नाम के वैज्ञानिक था, इसने 1900 में धातुओं को ऐसी जालक के रूप में माना जिसमें इलेक्ट्रॉन गैसों के अणुओं की भांति मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। 1913 में बोर द्वारा परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया गया था। तो इसके पश्चात धन आवेश परमाणु के केंद्र में तथा इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं। 1923 में एक लॉर्टेंज नाम के वैज्ञानिक ने डूडे के विचार में सुधार करते हुए बताया कि धातु परमाणु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को खोकर धनायन बना लेता है जिसे कर्नेल कहते हैं। किसी भी धातु क्रिस्टल को निश्चित दूरी पर स्थित धन आवेशित ठोस गोलों से निर्मित एक ऐसा ढांचा माना जाता है जिसमें गोलों मध्य के रिक्त स्थान में से इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से एक द्रव की भांति गति करते रहते हैं। इन धन आयनों तथा विस्थापित इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि आवर्त की धातुओं के क्वथनांक, गलनांक, परमाणु की ऊष्मा, जैसे ये धातुएं हैं, फिर गलनांक है दूसरे से वर्ग में, तीसरे में क्वथनांक दे रखा है, फिर परमाणु ऊर्जा दे रखी किलो जूल पर मोल में, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, जिंक तक दे रखी है इसमें। तो ये देख रहे हैं हम गलनांक लगातार बढ़ रहा है, फिर लास्ट में थोड़ा कम हो रहा है। इसी प्रकार क्वथनांक दे रखा है, इसी प्रकार परमाणु की ऊष्मा के बारे में बता रखा है। तो अब इसका इस सारणी जो दे रहे की है, इसको देखने के बाद में पता चलता है कि ये सिद्धांत कैसे व्याख्या करता है। यह सिद्धांत चूंकि इलेक्ट्रॉनों को अस्थानीकृत पर आधारित आता है, यह सिद्धांत ऊष्मीय व विद्युत सुचालकता, धात्विक चमक, अज्ञात वर्ध्यता तथा तन्यता आदि गुणों की व्याख्या करने के साथ साथ मोटे तौर पर यह भी समझाने में सफल रहा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजन ऊर्जा यानी कोएसिव एनर्जी, क्वथनांक व गलनांक आदि में वृद्धि क्यों होती है। हालांकि यह सिद्धांत धातुओं के ऊष्मीय गुण, चुंबकीय आचरण तथा विशिष्ट ऊष्मा परिवर्तन को समझा पाने में असफल रहा। उदाहरण के चतुर्थ आवर्त में गलनांक, क्वथनांक, परमाणु की ऊष्मा आदि दे रखी है इसमें। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा यह नहीं समझा जा सकता कि धातुओं के गलनांक, परमाणु की ऊष्मा आदि आवर्त की प्रारंभिक धातु जैसे पोटेशियम से लगातार बढ़ते हुए मध्य भाग में अधिकतम होकर फिर धीरे धीरे कम क्यों हो जाते हैं। धातु के इन गुणों का सीधा संबंध बंध सामर्थ्य से है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आवर्त में दाएं ओर चलने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार वृद्धि के उपरांत बंध सामर्थ्य मध्य भाग जैसे वेनेडियम और क्रोमियम तक ही बढ़ते हैं तथा बाद में कम होते चले जाते हैं। तो प्राचीन सिद्धांत के से गुणों में इस प्रकार से परिवर्तन नहीं समझाया जा सका। फिर धात्विक बंध का आधुनिक सिद्धांत आया, मॉडर्न थ्योरी ऑफ द मेटलिक बॉन्ड। क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से धात्विक बंधन समझाने के लिए दो सिद्धांत, संयोजकता बंध और अणुकक्षा सिद्धांत विकसित किए गए। मूल रूप से ये दोनों ही सिद्धांत सामान्यतः सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए दिए गए थे, लेकिन बाद में ये पाया गया इनकी सहायता से धात्विक बंधन की सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।